राज्य निर्वाचन आयोग बिहार अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ पटना हाई कोर्ट चला गया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि कहीं शिक्षक भर्ती की तरह सरकार यह ना बोल दे कि मामला अभी कोर्ट में है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी कोर्ट की इजाजत के बगैर हम पंचायत चुनाव करा ही नहीं सकते। हो सकता है आखिर यह बिहार है। राज्य निर्वाचन आयोग ईसीआई के खिलाफ कोर्ट क्यों गया है और अब आगे क्या कुछ होने की उम्मीद है, इसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हम सब पिछले कुछ समय से यह खबर तो लगातार सुन रहे थे कि इस बार का पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम मशीन से कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार से इसकी अनुमति मांगी थी और राज्य सरकार ने इसकी अनुमति भी दे दी थी। राज्य सरकार को बाकायदा ईवीएम मशीन से चुनाव कराने पर होने वाले खर्च के बारे में भी बताया गया था और राज्य सरकार इस पर भी राजी हो गई थी। लेकिन अब खबर है कि राज्य निर्वाचन आयोग खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में पहुंच गया है। पूरा मामला यह है कि इस बार पंचायत चुनाव को ईवीएम मशीन से कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है और आयोग की तैयारी है कि पंचायत चुनाव के लिए 28 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। लेकिन अभी तक ईवीएम से जुड़ा पेच खत्म नहीं हो पाया है। अब जब ईवीएम का मामला ज्यादा फंसता नजर आया तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। आपके मन में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि यह रिट याचिका क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था अदालत में एक याचिका दायर करता है। उस याचिका के जरिए वो संस्था या व्यक्ति किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को कार्य करने या रोकने का अनुरोध करता है, तब उसे रिट याचिका के रूप में अदालत स्वीकार कर लेती है। वह व्यक्ति इस याचिका के जरिए मांग करता है कि अदालत उस व्यक्ति को ऐसा कार्य करने का निर्देश दे या फिर किसी कार्य को रोकने का निर्देश दे। अब दूसरा सवाल मन में आ रहा होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने यह रिट याचिका किस लिए दायर किया है। दरअसल पंचायत चुनाव कराने के लिए ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी ईसीआईएल को ईवीएम मशीन की व्यवस्था करनी है। ईसीआईएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यह मशीन तभी किसी आयोग को देता है जब भारत निर्वाचन आयोग उसे एनओसी देता है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि भारत निर्वाचन आयोग को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कंपनी राज्य निर्वाचन आयोग को कोई मशीन या फिर सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की मांग है कि भारत निर्वाचन आयोग ईसीआईएल को एनओसी सौंप दे ताकि यह कंपनी पंचायत चुनाव कराने के लिए M3 मॉडल वाली ईवीएम मशीन के साथ साथ एसडीएमएम सहित अन्य प्रकार की सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया है कि अगर भारत निर्वाचन आयोग कंपनी को मशीन या सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं देती है तो फिर बिहार में संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग के उस पत्र का भी जिक्र किया है जिसमें आयोग की तरफ से कहा गया है कि पंचायत चुनाव ईवीएम 3 मॉडल से ही कराया जाए और इसकी आपूर्ति ईसीआईएल या बीएचईएल यानी कि वेल द्वारा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में यह भी बताया है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को इसकी अनुमति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दे दी गई है, लेकिन जब बारी बिहार की आई तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कंपनी को अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हमने ईवीएम मशीन से पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर ली है और अगर मशीन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो फिर बिहार में संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी है कि पंचायत चुनाव को मार्च से मई के बीच करा लिया जाए, लेकिन अब ईवीएम मशीन का पेच फंस रहा है तो हो सकता है कि इसमें कुछ देरी भी हो जाए। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग को उम्मीद है हाई कोर्ट द्वारा कि भारत निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया जाएगा कि वह मशीन मुहैया कराने के लिए कंपनी को जल्द से जल्द एनओसी दे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में पहली बार ईवीएम मशीन से पंचायत चुनाव कराया जाना है जिस पर 450 करोड़ रुपया का खर्च आएगा, जिसमें से 125 करोड़ रुपया केवल मल्टी पोस्ट ईवीएम खरीदने में राज्य निर्वाचन आयोग खर्च करेगा। अगर बिहार में भी ईवीएम से पंचायत चुनाव होता है तो पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाला बिहार देश का 5वां राज्य बन जाएगा। फिलहाल अब राज्य निर्वाचन आयोग को हाई कोर्ट से उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है कि जल्दी हाई कोर्ट इस पर कोई फैसला देगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।